यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। प्राचीन हिंदू सनातन परंपरा से आधुनिक युग तक यज्ञ मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। हिंदू समाज में अगर घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें यज्ञ का होना अनिवार्य है। ऐसे में चाहे सामान्य पूजा पाठ हो, गृह प्रवेश हो या फिर बच्चे का नामकरण संस्कार हो या शादी विवाह जैसी महत्वपूर्ण परंपरा ही क्यों ना हो, यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और यज्ञ का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यदि आप यह जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। यज्ञ मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वे 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। मात्र हिंदू धर्म ही नहीं अपितु सभी धर्मों में अग्नि का अत्यधिक महत्व है। यह संसार 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जिन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु कहा जाता है। इन 5 महाभूतों में अग्नि पहला तत्व है, जिसका हम दर्शन कर सकते हैं। यज्ञ इन्हीं अग्निदेव की पूजा है। हमारे विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विद्या को सरस्वती, धन संपदा को लक्ष्मी, सांसारिक कार्यों में सफलता के लिए श्री गणेश को मंगल मूर्ति, भोजन पकाने की आंच को अग्निदेव तथा हवा को पवनदेव आदि की उपमा दी गई है, ताकि जीवन के हर मोड़ पर हम इन सांसारिक संचयों को प्रभु का प्रसाद समझें। यज्ञ के पीछे एक गहन दार्शनिक महत्व है, जिसे हम सब भूल चुके हैं। गोबर या ईंट से बने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए समिधा यानी लकड़ी रखी जाती है। उस कुंड के चारों ओर पंडित मंत्रों से स्वस्ति वाचन करते हैं और यजमान एवं अन्य आगंतुक यज्ञ मंडप में उपस्थित रहते हैं। स्वाहा शब्द के उच्चारण द्वारा जब जब कुंड में आहुतियां दी जाती हैं, तब तब मानो अग्निदेव ऊंची आंच के रूप में प्रकट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ की शेष भस्म विभूति के रूप में हम अपने ललाट पर त्रिपुंड की तरह लगाते हैं। इससे तन, मन और बुद्धि के बंधनों तथा तामसिक, राजसिक एवं सात्विक गुणों को पार करके ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। आप सिपाही या डॉक्टर बनकर अपना पेट भर सकते हैं अथवा देश एवं समाज की सेवा कर सकते हैं। काम वही होगा, कमाई वही होगी, परंतु मनोवृत्ति का अंतर होने से कामनाओं में कमी आ जाती है। अपने अपने कार्यों को सामाजिक कुंड में आहुति के रूप में समर्पित करने, सेवा एवं त्याग के प्रकाश से श्री अग्निदेव को प्रसन्न करने तथा स्वार्थी प्रवृत्तियों की तिलांजलि देने से मनुष्य को यह सिद्धि प्राप्त होती है। हवन कुंड किसी भी कार्य क्षेत्र का प्रतीक मात्र है। कुंड में आहुति का तात्पर्य है कि अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक कल्याण हेतु अपनी क्षमता को समर्पित करना। मानव अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर अपने अंदर दिव्य अध्यात्म को धीरे धीरे प्राप्त करने लगता है। इसके विपरीत सांसारिक कार्यकलाप व्यक्ति को आसक्तियों में बांधकर वासनाओं की वृद्धि करके उसे जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि के दृढ़ चक्र में घुमाता रहता है। अतएव प्रत्येक कर्मकांड के पीछे निहित विशुद्ध सार तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां लेने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अब यहाँ पर जो है हमने आपको यज्ञ की विधि बताई है और यज्ञ से क्या क्या कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं।
ये भी आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में अपनी। और यज्ञ की ताकत क्या है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब यज्ञ आप कहेंगे कि क्या आपदाओं को नियंत्रण किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? प्राकृतिक आपदाओं पर यज्ञ के द्वारा कैसे नियंत्रण होगा? जहां पर यज्ञ होता है आसपास का वातावरण सही हो जाता है, यानी यमलोक की जो ताकत यमराज की यहाँ पर छोड़ दी जाती है वह यज्ञ के द्वारा पीछे हट जाती है। अर्थात मैंने आपको बताया है पृथ्वी से लेकर आकाश में कुछ योजन तक की दूरी तक यमराज का साम्राज्य रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश में पहले अध्याय में यही बात बताई है कि इस पूरे संसार को काल चला रहा है, यम चला रहा है, देवी देवता नहीं चला रहे हैं। इसी कारण इस संसार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बहुत ज्यादा भयानक दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और तोपों की आवाज, तोप खाने और दरिद्रता, 4 साल की बच्ची के साथ रैप, गैंग रेप और स्वयं मुख्यमंत्री का गार्ड अपने आप को आत्महत्या कर रहा है, गोली मार रहा है, सैनिक गोली मार रहा है, बंदूकें चल रही हैं, परमाणु युद्ध हो रहे हैं, लाशें पड़ रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी लाशें भारत में की धरती में, बहुत ज्यादा युद्ध हुए हैं भारत की धरती पर। तो बार बार ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पृथ्वी पर हो रही हैं। अब क्यों? क्योंकि जब आप इस फाइल को पकड़ेंगे, आगे चलाएंगे, तो आप इसी खोज से इस सारे संसार को युद्धों से मुक्ति दिलाएंगे। और युद्धों से मुक्ति दिलाने के बाद आप जितने भी ये परमाणु युद्ध हैं, रेप हैं, चाहे गैंग रेप हो या बीमारियां हो, हार्ट अटैक हो या फिर आपका ये कैंसर हो, इन सब से आप मुक्ति पा जाएंगे। और जो अस्पताल भरे पड़े हैं, जहां जमीन जायदाद बेचकर, घर बेचकर आप जो है लगा रहे हैं, वह सब ठीक हो जाएगा, आपका सिस्टम सब सुधर जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में महाभयंकर युद्ध चल रहा है और कितनी लाशें दिन प्रतिदिन गिर रही है। परंतु यह भी ध्यान रखिए कि जिस तरह महाभारत आदि में विधवाएं रो रही है, वहां भी रो रही है। तो मानव जाति का शोध करने के बाद यह दायित्व है कि वह देवताओं से, तपोबल से जो ज्ञान भारत को प्राप्त हुआ है वह संसार में फैलाकर इस युद्धों को, इस आक्रमण को रोके, इस विनाश को रोके, कत्लेआम को रोके। ये परमात्मा ने ज्ञान भारत को दिया है, भारत की किताबों को दिया है, भारत के धर्म ग्रंथों को दिया है। परंतु भारत की सरकारें, भारत के अधिकारी, डीएम, एसडीएम और आपदा प्रबंधन, ये सब रिश्वतखोर हैं, लालची हैं और भ्रष्ट हैं। सन 2019 से लेकर अब तक भी इन्होंने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया है और अब तक एक भी रुपया किसी भी वैज्ञानिक उपकरण खरीदने के लिए इन्होंने मुझे नहीं दिया है। भारत की आज लापरवाही के कारण, भारत को द्वारा फाइल न चलाने के कारण, भारत के द्वारा खोज को आगे न बढ़ाए जाने के कारण संपूर्ण विश्व में भयंकर मारामारी और तोप चल रही है और उजड़ रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। और स्वयं भारत की ही धरती, पुरानी द्वारिकापुरी, बंबई, पुरानी द्वारिकापुरी डूबी हुई है, समंदर में डूबी हुई है 5000 साल पहले। बंबई डूबने के कगार पर है। दिल्ली में थोड़ी बारिश में पानी भर जाता है, तराई तराई मच जाती है। प्रयागराज की ओर से भयंकर बाढ़ आपदाएं इधर से इधर भी चलती हैं। और फिर इसी तरह की धरती फटी हुई है, जैसे जोशीमठ में उत्तराखंड में धरती फटी है, मकानों में दरारें पड़ी है। तुर्की में भारी विनाश हुआ है, तुर्की में सन 2023 में जुलाई में भारी विनाश तुर्की में हुआ है, भारी विनाश। तो भारत सरकार, भारत के अधिकारीगण, इनकी लापरवाही के कारण, इनके फाइल न चलाने के कारण आज पूरा संसार इस खोज से वंचित है और इस खोज की फाइल संसार तक नहीं पहुंच पा रही है। यह ज्ञान संसार तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि भारत के अधिकारी जो है कार्य करना नहीं चाहते हैं, रिश्वत मांगते हैं 10-20 लाख रुपया और फाइल को आगे नहीं चला रहे हैं। या तो उनको जमीन बेचकर 10-20 लाख रुपए दे दो या वो फाइल को आगे नहीं चलाएंगे। फिर वो किसी मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री के आदेश को नहीं मानते हैं,
सरकारों का अपने अधिकारियों पर दबाव नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बार बार लेटर भेजने के बावजूद भी वे इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये खोज को आज इस वीडियो के माध्यम से इस संसार को पहुंचा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि कितनी कीमती चीज भारत के अंदर है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी आगे और भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये मैंने आपदा अनुसंधान खोज समिति जो है रजिस्टर्ड करा रखी है और इसके जो है मैं इसका जो है संस्थापक हूँ मैं ही इसका निदेशक हूँ, मैं ही भावी वैज्ञानिक हूँ, खोज करता हूँ, मेरा नाम ये है। और मैं चूंकि अधिवक्ता भी हूँ और मैं लगभग 15 साल की प्रैक्टिस भी न्यायालय में कर चुका हूँ। और मैं ये जो मेरा चैनल भी चल रहा है, यूट्यूब चैनल द न्यू साइंटिफिक मीडिया सतीश कुमार के नाम से, इस पर जो लिखा हुआ है और नीचे मेरे मोबाइल नंबर हैं, ये भी आपको जो है यहाँ पर मैं इसमें दिखा रहा हूँ, भेज रहा हूँ और सब ताकि संसार इससे लाभान्वित हो सके। और मैं यज्ञ की दूसरी ताकत अब आपको और भी आगे दिखा रहा हूँ।